हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं आज एक्टिव पैसिव का ही लाए हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव हम लोग कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो देखिए कि एक्टिव पैसिव की जब बात करते हैं तो एक्टिव पैसिव में हम लोग कल पढ़े थे, ये कल संडे था, सैटरडे को पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वही बचा इसके बाद है। इसको 2-3 दिन में हमने पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने स्टार्ट कर दिया, और पहली बात है कि सारे बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करिएगा। अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंडों में सबको शेयर करिए, ठीक है। इसको लाभ मिलेगा। मैंने बताया था क्लास 10th का है। किसका है? क्लास 10th का। यहाँ से आपका 1 नंबर आएगा, इसलिए पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तभी आएगा। 8 क्वेश्चन रूल पढ़ना है, 8 रूल में से आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर कि हमारे जो टॉपिक में बताया गया है कि किस तरह के कार्य होते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक। इसमें अफर्मेटिव क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम टेंस का रूल पढ़ेंगे। पहले टेंस का रूल लिखेंगे। मैंने बताया था मेरा फर्स्ट वाले वीडियो में, देखिएगा, जब मैंने प्रेजेंट कांटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया तो वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। यदि वहाँ से समझ में आना शुरू हो गया तो आपको और जल्दी कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट है, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही है। देखिए पैसिव का रूल लिखते हैं। पैसिव का, किसका? पैसिव का। जब पैसिव के रूल की बात करते हैं तो इसका मैंने बताया था कि उल्टा कार्य करते हैं। ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन का वर्ड का प्रयोग, बीन वर्ड, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यही बताया हुआ था कि देखिए मैंने ये कई रूल बताएंगे, उसी रूल पर आधारित क्वेश्चन किया जाएगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में एक्टिव देखते हैं। देखिए एक्टिव में हो जाएगा, मैंने बताया था कि राधा। अब देखिए राधा सिंगुलर है, बता दे रहे हैं। देखिए सिंगुलर के साथ हैज का, हैव का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर में सिर्फ हैज रहेगा और हैव का प्रयोग प्लूरल में होगा। तो राधा हैज, उसके बाद देखिए इसमें क्या लगेगा? टीच का क्या हो जाएगा? मैंने बताया था टीच का क्या हो जाएगा? टाट, TAUGH, टी, टाट। देख लीजिए, टीच, टाट, 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 टीच, टाट, टाट, टीचिंग क्या हो गया? टीचिंग, टीच, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आगे नहीं आ गया। तो राधा हैज टाट हो गया। फिर इसके बाद मैथ्स क्या लिखेंगे? मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैथ्स हमने बात कर लिया कि मैथ्स हो गया। पैसिव बनाएंगे इसका कैसे हम लोग? देखिएगा पैसिव जो इसका रूल बहुत ईजी हो जाएगा। इसका क्या है? मैथ्स, मैथ्स लिखिएगा। देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखिएगा, आपको सारा रूल समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं,
रोज़ का रोज़ देखिए। हम बोले हैं कि आप रोज़ का रोज़ देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैथ्स का लिखिए हैज लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, बीन लगा लिया। वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म। टीच का क्या हो गया, टाट। टीच का यहाँ पर टाट तो ऑटोमेटिक रूप से ये है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत ये नहीं है। ज्यों का त्यों उतार दीजिए। क्या करिएगा, ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। फिर क्या है, बाई। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में राधा, तो राधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राधा। अभी जैसे बहुत से बच्चे बोले कि सर क्यों नहीं कल वीडियो डाला, तो मैंने थोड़ा से तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, इसलिए थोड़ा से मौसम चेंजिंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा से गड़बड़ हो गया था। तो आज मैंने फिर दवा लिया है, ठीक हो गए हैं, इसलिए घबराइए मत, ठीक है। और हम अब डेली रहने की कोशिश करेंगे जब तक आपका पेपर न ख़त्म हो। तो देखिए इसको समझ लीजिएगा। फिर निगेटिव बता रहे हैं, फिर अफर्मेटिव। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह का सेंटेंस आता है, इसकी भी बात करेंगे। जैसे परफेक्ट में जो है, देखिए परफेक्ट की बात करते हैं, नीचे समझ लीजिएगा। देखिए परफेक्ट में, परफेक्ट कहते हैं कोई कार्य करने के, कहते हैं कि भैया परफेक्ट हो कि नहीं, कहता है कोई ना कि तुम इस कार्य के लिए परफेक्ट हो कि नहीं, सही हो कि नहीं। तो परफेक्ट का मतलब चुका। इसमें चुका की बात, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुके, चुकी आता है ना, चुका, चुके, चुकी। तो परफेक्ट किसी का परफेक्ट हो, उसमें चुका चुकी ही आएगा। तो यहाँ पर बात ये की गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका मैंने पहचान करवा दे रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, तो समझ जाइएगा कि आपने किस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आपने समझ जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ, ये भी लिख सकते हैं, चुका हूँ। तो इस तरह के जो कि हमारे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है लास्ट सेंटेंस में। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर, राधा हैज टॉट मैथ्स। राधा गणित, ये बोला गया, राधा गणित पढ़ा चुकी है। इसका हमने, इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो जैसे कि मैं सेंटेंस में बोला यहाँ पर कि राधा गणित पढ़ा चुकी है, ठीक है ना। देखिए इसका सेंटेंस जब बनाएंगे, ये टेंस का रूल है, ये किसका है, टेंस का। तो राधा हैज टॉट मैथ्स। तो अब हमको अब वो देखिए, मैं पहली बार बोला था कि देखिए हमारे एक्टिव पैसिव में कभी भी हिंदी नहीं रहेगा, उसका इंग्लिश में रहेगा ट्रांसलेशन। उसको हमको इंग्लिश में ही पैसिव बनाएंगे, न कि वहाँ पर हिंदी में। तो राधा गणित पढ़ा चुकी है, तो इस तरह का हमारा सेंटेंस बनेगा, जो कि राधा हैज टॉट मैथ्स लिखा गया है। आपको देख ही लिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाए, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि यहाँ बनाया गया पैसिव में, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैथ्स, मैथ हो गया। हैज है, हैज लिखा है। फिर इसके बाद बीन है, बीन लिखा हूँ, देखिए बीन है ना, बीन का प्रयोग किया गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों की बात सेम है। चेंजिंग करने की तो कोई बात नहीं है, चेंजिंग करने की कोई बात नहीं है, तो हमको ज्यों का त्यों लिखें, क्योंकि ज्यों का त्यों लिखने देंगे, बाई राधा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। यही है कि मैं एक्टिव पैसिव, आप अच्छे से देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। देखिएगा निगेटिव, लिखिएगा आप लोग भी, निगेटिव रफ कॉपी लेकर बैठा करिए, आप लोग को बेनिफिट ही मिलेगा। रूल सीखेंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए कि क्या चीज़ कहाँ पर जो पॉइंट्स नहीं समझ में आता है, मैं उसको बताने के लिए हूँ और बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही है कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलाना। देखिए लिखेंगे रूल्स में, रूल लिखा गया है। एक्टिव का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज
हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो कुछ बदलेगा नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। पैसिव का रूल देखते हैं, क्या लिखेंगे, पैसिव, समझ आ रहा है ना, एक्टिव एंड पैसिव का रूल ही है। देखिएगा इसका मैंने उल्टा करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ तक समझ में है कि ऑब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यस का देखिए सर, आपको मेरी पहली वीडियो में आपको मिलेगा कि यस जो मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट है। देखिए पूरा लिखने का समय नहीं है, वो जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यदि मैंने पढ़ा दूंगा इसको, जैसे कि एक्टिव पैसिव खत्म होता है तो आपको मैंने सेंटेंस पढ़ा देते हैं, वहाँ पर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट कर देंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, टेंस के रूल की बात करेंगे। और दूसरी बात है कि वहाँ पर कैसे कौन सा वर्ग सब्जेक्ट में कैसे कार्य करते हैं, कौन सा प्रेडिकेट में कार्य करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ऑब्जेक्ट है हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है, जहाँ नहीं आएगा समझ में वहाँ पर क्या करिएगा, मुझे ज़रूर से बोलिएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में हमने लिखते हैं राधा, एक्टिव लिखिएगा, राधा हैज नॉट टॉट मैथ्स। एक दिन मैंने आपको पूरा करवाएंगे एक्टिव पैसिव में कि एग्जाम्पल की किस तरह के जो बात की गई है, कैसे पेपर में आते हैं प्रश्न, किस तरह का पूछे जाते हैं, तो वो भी करवाएंगे। यदि पेपर वाला भी प्रश्न करवा देंगे जिससे कि आपको पेपर बोर्ड में कैसे आता है। पहले रूल पढ़े रहेंगे तभी ना जल्दी से पकड़ेंगे। तो रूल आप कोशिश करिए, देखिए रूल डेली का डेली देखिए, ज़्यादा नहीं मैक्सिमम 5 मिनट देखिए, भगा भगा के वीडियो देखिए, मगर देखिए ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब मैंने प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने 20 थे या 15 थे जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उतना आप अच्छे से केयर कर लीजिएगा, आप खुद ही आप करने शुरू कर देंगे, यदि पेपर में आएगा खुद ही जंप कर जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे पैसिव, पैसिव में हमने देखिए यहाँ पर रूल क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, क्या है, मैथ्स आ रहे हैं ना, मैथ्स, मैथ्स लेकर आया ना। फिर देखिए क्या लगा यहाँ पर, हैज और हैव, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, हैज लगाया, क्या लगाया, लिखेंगे हैज लिख लिया ना, हैज लिख लिया। हैज के बाद क्या लगा है, नॉट, तो यहाँ भी नॉट है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नॉट। फिर क्या है, बीन है ना, फिर मैंने क्या लिखा, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, टॉट है ना, टॉट को क्या हो जाएगा, टॉट, टीच, टॉट, टॉट होता है, आपको बताया अभी जस्ट कि एक क्या है, थर्ड फॉर्म में। फिर क्या है, बाई, फिर लिखेंगे बाई। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, का कौन करता है, राधा की बात की गई, किसकी, राधा की। ठीक है, समझा रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस जैसे कहा गया, राधा गणित नहीं पढ़ा चुकी है, यहाँ मैंने सेंटेंस लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा कि राधा गणित नहीं पढ़ा चुकी है। देखिए राधा गणित नहीं पढ़ा चुकी है, तो राधा सब्जेक्ट ही है ना आपका रूल। देखिए टेंस का रूल यही है, मैं बोला हूँ कि एक्टिव पैसिव और टेंस का रूल सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई चेंज हो सकता है। जो एक्टिव वही जो एक्टिव है वही हमारा टेंस है। इस पर केयर करिए कि हमको कैसे करना है, किस तरह करना है। तो राधा गणित पढ़ा चुकी है, तो राधा हैज नॉट टॉट मैथ्स, तो यह आप लिखेंगे मैथ्स हैज नॉट बीन टॉट बाई राधा। देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, ये हमारा सेंटेंस दिया गया है। ठीक, अब हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो मैथ्स लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने मैथ्स लिखा है कि नहीं लिखा है, मैथ्स हो गया। हैज है कि नहीं है, देखिए हैज है, हैज मैंने लिखा कि नहीं लिखा। फिर क्या है, नॉट,
नॉट मैंने लिखा, फिर क्या है बीन है, यहाँ पर बीन लिख दिया, क्योंकि देखिए रूल में हमारा यही है, हैज या हैव में से कोई एक लिखा गया, नॉट लिखा गया, फिर बीन लिखा गया, इसके बाद ही कोई भी लिखा जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट है, टीचर क्या होगा टॉट, टॉट लिखा गया, बाई है बाई लिखा गया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर है राधा, इसलिए राधा का प्रयोग किया गया। नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बिना समझे हुए कुछ नहीं पाएंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, क्योंकि तो आप फास्ट पढ़ाएंगे थोड़ा से, और क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा, और क्योंकि कंप्लीट भी करना है, समय भी कम है। ठीक है, इसको देखते रहिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए अब आ गया इंट्रोगेटिव, अब किसका आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह की हमने बातें करते हैं, हमने पहले ही बताया था कि देखिए इंट्रोगेटिव में यस या नो की बात करते हैं, और हमारा जो इंट्रोगेटिव दो तरह के प्रश्न पूछता है। कितने तरह का, सुन लीजिए फिर से, इंट्रोगेटिव ने कितने रूल, जो कितने प्रश्न पूछता है, दो रूल। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है यस या नो में, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन वर्ड में, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। जैसे कि हमको कहा जाता है कि कहीं तुम घूमने गए थे, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या तुम घूमने जाते हो, नहीं या हाँ या नहीं जवाब देते कि नहीं देते हैं। तो वहाँ पर आपने एक बात सोचिएगा कि आपने जवाब दे रहे हैं, किस में जवाब दे रहे हैं, यस या नो में। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या, इसका मैंने पहचान बता रहा हूँ। जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। समझ में आया? तो सर्वप्रथम क्या लिखने जा रहे हैं आप, सहायक क्रिया लिखने जा रहे हैं। तो इस पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि कैसे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो सर्वप्रथम उसका अंग्रेजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्वप्रथम उसका अंग्रेजी बनाते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि किस तरह करता है, किस तरह नहीं करता है। ठीक है, तो यस या नो में आपने को समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब किसी बात की जाती है, और क्वेश्चन वर्ड में जब रहेगा तो वहाँ पर उसकी मीनिंग बनाकर लिखा जाता है। हम दोनों तरीके के प्रश्न बताएंगे। पहले देखिएगा रूल एक्टिव का, रूल फर्स्ट में देखिएगा एक्टिव। देखिए यहाँ पर रूल में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हैज और हैव हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा पैसिव में, एक्टिव में सेकेंड रूल क्या होगा, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स दोनों जो लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या पढ़ रहा हूँ, इंट्रोगेटिव। जहाँ पर प्रश्न की बात किया जाएगा वहाँ पर इंट्रोगेटिव चिन्ह होनी चाहिए। यदि इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगा है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह होना अति आवश्यक है। प्रश्नवाचक चिन्ह होना क्या है, अति आवश्यक है। तो यहाँ से मैंने पैसिव इसका बनाते हैं। देखिए रूल में फर्स्ट में क्या ही पैसिव, देखिए यहाँ पर बनाएंगे हैज क्या हो गया है प्लस इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव में सेकेंड रूल देखेंगे, WH डॉट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो रूल के हिसाब से जो बनाया जा रहा है और बन भी रहा है,
तो देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो पहला एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव के, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि हैज राधा taught मैथ्स क्वेश्चन वर्ड। इसका कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, रूल तो दिया गया हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया गया। ये लिखा गया है ना, हैज राधा taught मैथ। क्या राधा, यहाँ पर सेंटेंस है, क्या राधा गणित पढ़ा चुकी है, क्या राधा गणित पढ़ा चुकी है। तो क्या शब्द पहले आया है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए पैसिव देखे बनाते हैं, तो पैसिव जब भी बनाएंगे इसका हेल्पिंग वर्ब तभी रखेंगे जब उसके हेल्पिंग वर्ब का स्पेस छोड़ दीजिएगा। मैथ्स है, मैथ लिखिए। मैथ सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, इसका मतलब कि हैज भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है। मैंने हैज लगा लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या है देखिए, ये लगा लिया, फिर क्या लगा है, बीन लगा लिया। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टाट में भी लगा लिया। फिर क्या है, मैथ्स हो गया है। अब क्या है, बाई है, बाई भी लगा लेंगे। फिर क्या है, राधा, सब्जेक्ट में राधा लिखेंगे। फिर क्या, क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल दूसरे पर। देखिए वाई हैज राधा हो जाएगा यहाँ पर, वाई हैज राधा। फिर इसके बाद हम लोग बना लेंगे taught मैथ्स। राधा गणित क्यों पढ़ा चुकी है, ये होगा राधा क्यों गणित पढ़ा चुकी है। तो देखिए राधा क्यों गणित पढ़ा चुकी है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा पैसिव में। किसमें, पैसिव में बनाएंगे। देखिए पैसिव बना लेंगे, मगर हमारा रूल्स हमको याद होना चाहिए। बिना याद किए बिना कोई कार्य नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोला हूँ आप डेली का डेली देखेंगे तो आप खुद ही याद कर लेंगे किसके बाद क्या लग रहा है। आप तो रूल खुद ही ऑटोमेटिक लिखना सीख जाएंगे। धीरे धीरे रूल लिख लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाएगा, आप रूल लिख लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ कि वाई हैज राधा taught मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स है, तो यहाँ पर वाई है, तो वाई तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हाँ यहाँ पर हु रहता तो चेंज हो जाता, उसके लिए बताएंगे, उसका सेंटेंस लिखेंगे। हु रहता तो चेंज हो जाता। तो वाई, अब फिर लिखेंगे स्पेस छोड़कर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे, मैथ्स। यही रूल है, देखिए मैथ्स है ना, ऑब्जेक्ट में मैथ लिखे। अभी इसमें मैंने क्या लिख लिया, अब हैज लिखा है, हैज लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, बीन है ना, बीन लिख लिया। क्या लिखा, बीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीन है, बीन लिख लिया। फिर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये भी क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही है, तो मतलब टीच का टाट है तो टाट का हम टाट ही लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, बाई, फिर लिखा मैंने बाई। फिर क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, राधा, तो मैंने क्या लिखेंगे, राधा। फिर क्या, क्वेश्चन मार्क्स प्लस लगाएगा तो क्वेश्चन मार्क्स भी लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कंप्लीट हो गया तो क्या हमारा इतना ही रूल होता है। हाँ, इसमें हमारा देखिए आज हम लोग प्रेजेंट पूरा कंप्लीट करें, प्रेजेंट का तीनों रूल कंप्लीट कर लिया। तो इसको एक बार समझ लीजिए, फिर हमने आगे कुछ बात बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है कि इंट्रोगेटिव में तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो इसका जो मैं बताया हूँ, इसका मेरा रूल है, फर्स्ट वाले का जो रूल मैं बताया हूँ, इस वाले फर्स्ट से इसका फर्स्ट वाले का रूल क्या है, फर्स्ट वाले से मैं इंगित किया हूँ। देखिए यहाँ पर हैज है ज्यों का त्यों लिखा गया है, यहाँ से चेंजिंग है ऑब्जेक्ट लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, बीन लगा गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया ना, तो हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाया गया है। पर सेकेंड वाले का देखते हैं, सेकेंड वाले से देखा लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए WH का मैंने उस वीडियो में बताया कि WH का अर्थ होता है व्हाट, वाई, व्हेन होता है ना, हाउ मेनी, हु,
होता है, इस तरह के आते रहते हैं। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है कि AWH हैज है लिखा गया, ज्यों का त्यों लिखा गया है, इस ज्यों के इतना तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। फिर यहाँ से क्या किया गया, चेंज किया गया, ऑब्जेक्ट लिखा गया है और वह का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। देखिए इसके बीच में क्या लगा, बीन लगा है, फिर वह बाई, फिर क्या है सब्जेक्ट पर क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि एग्जाम्पल में कि एक्टिव में हैज राधा टॉट मैथ्स, तो हैज को मैंने बोला कि यहाँ पे स्पेस छोड़ रहिएगा जब तक कि जब इसको लिखिएगा, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद इसको देखिएगा किस तरह के प्रश्न बोले जाते हैं। तो मैथ्स बात किया गया, मैथ्स की देख लीजिए, फिर क्या है इसमें बीन है, बीन लगा लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म खुद ही है, थर्ड फॉर्म खुद लगा दिया गया, फिर बाई है, फिर बाई लगा दिया गया, फिर राधा है, राधा लगा दिया, राधा लगाएगा कि नहीं, राधा के लगाएगा, राधा के पास क्वेश्चन मार्क्स लग गया। सेकेंड वाला में देखिएगा, सेकेंड वाला जो है रूल लिखते हैं पैसिव का, तो अब यहाँ पर देखिए वाई हैज राधा लिखा गया है ना, वाई हैज राधा टॉट मैथ्स, तो देखिए वाई शब्द आया है ना, तो इसको ज्यों का त्यों, देखिए क्वेश्चन वर्ड है यहाँ ना, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ज्यों का त्यों होती लिख दिया। फिर इसके बाद मेरा क्या हैज है, इसको भी स्पेस यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला स्पेस छोड़ने की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसीलिए हैज लगाएंगे। फिर क्या है मैथ्स, मैथ्स के अनुसार लगाया गया। फिर क्या है इसके बाद बीन, बीन लगाया गया है, बीन लगा देंगे। फिर क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट है, टॉट लगाएंगे। फिर बाई है, बाई लगाया गया है। फिर राधा है तो राधा, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे एक्टिव पैसिव जो है, एक्टिव पैसिव में जो हमारा आज प्रेजेंट जो है कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए मन लगा के पढ़िए। और दूसरी बात देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जो कि कामयाबी कैसे मिलेगी आप खुद जानते हैं, तो इसलिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा और इसको डेली का डेली जो इतना मैं बताया हूँ रूल देखिएगा और देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए एक बात मैं बोलता हूँ, आपकी बुद्धि ही आपकी गुरु होती है, आपकी बुद्धि ही आपकी गुरु होता है। और दुनिया में क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम एक ही बात कहेंगे कि आप मन लगा के पढ़िए। माने ये नहीं रखता है कौन क्या पढ़ाया, माने ये रखता है कौन कितना फंसाया। इस बात को मेरा चैलेंज रहता है हर समय हर वक्त। माने ये नहीं रखता है कौन कितना पढ़ाया, माने ये रखता है कौन कितना फंसाया। पेपर में कौन कितना पेपर क्वेश्चन फंसा दिया पेपर में, हम उस पर गारंटी करते हैं। तो इसलिए आप, मुझे विश्वास है कि आप करिएगा। और प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर आपने 7784 085 684 पर आपने व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके ऊपर है, आप जैसा आप या अपने अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने में कभी हार नहीं होती है। इसलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं पर, कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, ओके। और एक दिन इस पर मैंने क्वेश्चन करवा देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। ठीक, ओके, बाय।